कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ, एक ऐसी महिला जिनका नाम साल 2016 से पहले तक बड़े सम्मान से लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो लोगों की तरफ से उन्हें मिली इतनी शोहरत मिट्टी में मिल गई। भारत के प्रमुख बैंकर्स में शुमार चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को गिरफ्तार किया और फिर पीएमएलए की अदालत में पेश किया गया, जहां से 19 सितंबर तक के लिए उन्हें ईडी अपनी हिरासत में रखेगी। लेकिन क्या है चंदा कोचर की अर्श से फर्श की कहानी? तो इसके लिए हमें चंदा कोचर के जीवन में झांकना होगा। राजस्थान के जोधपुर में एक सिंधी हिंदू परिवार के घर पैदा हुई चंदा कोचर बेहतर शैक्षणिक माहौल में पली बढ़ी। मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली। साल 1984 में उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। साल 1990 के दशक में आईसीआईसीआई बैंक खुलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तभी उन्हें बैंक की कोर टीम में शामिल किया गया। साल 1994 में बैंक ने उनका प्रमोशन बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कर दिया। साल 1996 में ही वो आईसीआईसीआई बैंक की डेप्यूटी जनरल मैनेजर बन गई। साल 1998 में जनरल मैनेजर बनी और बैंक के टॉप 200 क्लाइंट्स का जिम्मा संभाला। साल 2006 आते आते उन्हें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। 2007 में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई। साल 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इसी साल ही चंदा कोचर को सीईओ का बेहद अहम पद भी संभालने के लिए दिया गया। उसके बाद करीब 16 साल तक सब कुछ ठीक चला। बिगड़ना शुरू हुआ साल 2016 से, जब बैंक के एक शेयर होल्डर ने तब वीडियोकॉन ग्रुप के साथ हितों के टकराव का मुद्दा उठाया, जिसके आधार पर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्यों? आखिर दीपक कोचर को क्यों गिरफ्तार किया गया? तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि वीडियोकॉन ग्रुप को साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मिला था। वो लोन की रकम उस 40,000 करोड़ का एक हिस्सा भर थी, जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। यहीं पर चंदा कोचर पर कथित रूप से अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने साल 2010 में 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और अन्य 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर बनाया था। आरोप लगा है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार को भी कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए गए। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक से लोन मिलने के 6 महीने बाद धूत ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के एक ट्रस्ट को 9 लाख रुपए में ट्रांसफर किया था। फिर पता चला कि ईडी ने चंदा कोचर के मुंबई स्थित फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी की कुछ संपत्तियों को अटैच किया था। तब संपत्तियों की कुल कीमत 78 करोड़ रुपए बताई गई थी। पीएमएलए के मुताबिक जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया, उनमें कोचर का मुंबई आवास और उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं। पति पर जब साल 2018 के अक्टूबर महीने में निवेश को लेकर गड़बड़ियों के आरोप लगे तो चंदा कोचर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने खिलाफ बैंक से जारी बर्खास्तगी लेटर को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट से उस लेटर को वैध घोषित करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2018 में जल्दी रिटायरमेंट की घोषणा की थी और बैंक ने स्वीकार भी कर लिया था। जबकि यहाँ आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच कराने का फैसला लिया। मामले की स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णा को सौंपी गई। जनवरी 2019 में सर्वोच्च अदालत की जांच पूरी हुई और चंदा कोचर को दोषी पाया गया। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच शुरू की। कार्रवाई में आगे बढ़ते हुए ईडी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली और अब चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर ईडी ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। तो ये है चंदा कोचर की अर्श से फर्श पर आने की कहानी। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।